सारे जो है रकाबों के नट कटवाने पड़ेंगे। उसका ना काम नहीं हुआ दोस्तों, अब जो है उसकी रकाबें खोलने देखा हमने मशीन से। ये दिक्कतें तब आती हैं जब काफ़ी समय तक गड्डी में काम नहीं होता। तो दोस्तों देख सकते हैं रकाबें नहीं खुल रही थी, अब बताओ गर्म करें। वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है। गड्डी तुम्हारी गाड़ी है? कौन सी? ड्राइवर हो तुम इसके? नहीं जी नहीं। फिर हम कुछ नहीं है इस पे। कुछ नहीं हो तुम्हारे जैसे ही है। अच्छा कोई नहीं, मैं लोड के दे रखा ना इसका। तो इसका फ्रंट असल खोलिए दोस्तों। ये गाड़ी का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, ये अपना 55-25 है। और इसके फ्रंट असल में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें दाब की कमी है और साथ में ना स्पेंडल देखने पड़ेंगे। स्पेंडलों में चाल लग रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो कितनी चाल है, हाथ में महसूस हो रही है। आपको वैसे वीडियो में शो नहीं होगा। तो गड्डी जो है दोस्तों काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, तो समय अब लगा इसमें जाके दोस्तों। अभी खोल लेंगे इसकी रकाबे वगैरह और खोल कर स्पेंडल को लेकर चलेंगे अंदर वर्कशॉप में। अगर आप वीडियो के साथ दोस्तों मिले, वो सब ब्लॉग है, दाब देनी है इसमें और कोई नहीं है कि भाई हाँ भाई लेंथ बदल लें इसमें सारा ट्रम ट्रूम, ऐसा कोई काम लंबा चौड़ा नहीं है। अधिकतर क्या करते हैं लोग जो है ना, सारी गाड़ी का जो पार्ट्स जो है वो सारा बदल जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, वो चीज़ तो ठीक तो रहती है, मगर मेन जो कमी है ना फ्रंट असल में होती है। तो उसका ना काम नहीं हुआ दोस्तों, अब जो है उसकी रकाबें खोलने देखा हमने मशीन से, तो बहुत टाइट है हाथ से ज़्यादा। ये दिक्कतें तब आती हैं जब काफ़ी समय तक गड्डी में काम नहीं होता। अब रकाबें या तो गर्म करवानी पड़ेंगी या देखते हैं, चलो फिलहाल ऐसा राड लगा के देखेंगे। मशीन तो होगी फेल यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं रकाबें नहीं खुल रही थी, अब बताओ गर्म करके खोलना पड़ रहा है, मगर गर्म करके भी रकाब की चूड़ी खराब ही हो गई है। अब बताओ आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि मैं क्या करूँ, इसे कैसे खोलूँ। तुम तरीका बता दो किसी भाई को, अगर तरीका बताओ इसके अलावा कोई नया तरीका जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो इसे गर्म करके खोल रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही है। एक बराबर वाली चीज़ें खराब होगी इसकी, ये लाल करके फिर दोबारा खोल लूँगा। अगर इसकी भी खराब हुई तो सारे जो है रकाबों के नट कटवाने पड़ेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो था दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था इसमें। फिर इसमें आपको फ्रंट असल में दाब और इसके बुशेस चेंज करके शो करने थे, जो कि अशोक लीलैंड की दोस्तों 55-25 AU है। करके ही खुल रहा है, हम दोस्तों देख सकते हैं पूरा गर्म करके फिर खुल रहा है, गर्म करके। क्योंकि दोस्तों फ्रंट असल देखो हर कोई खोलता है, मगर मेन जो है ना रकाबें होती हैं। कभी कभी क्या होता है रकाबें कंपनी की खुलती नहीं है, लोड ही नहीं पड़ती, टायर जब खाती तब खुलती हैं। अब पता नहीं कितने साल बाद जाके, मेरे हिसाब से तो गड्डी को 4 से 5 साल हो चुके हैं और इसमें कोई काम ही नहीं हुआ है गड्डी में। कंडीशन दिखाता हूँ, ये गाड़ी की कंडीशन है तुम्हारे सामने। अशोक लीलैंड है, जब ये खुलती है क्या ना अशोक लीलैंड, तो फिर पूछो ना फिर क्या क्या होता है। पल्ली छड़ जा। तो चारों इधर के खुल गए हैं, अब पल्ली छड़े गर्म करके खोलने हैं। कुछ तो रकाबों की चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, बाकी खोलने के बाद देखेंगे, नट चढ़ा के चढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो चारों रकाबें नहीं। दोस्तों 2 तो खुल गए थे पल्ली साइड की रकाबों के नट बोल्ट, मतलब कि 4। अब इधर के जो है ये काटने पड़ रहे हैं। और ये वाला जो नट आप देख सकते हैं, ये गर्म करके खोला था मगर खुल नहीं पाया, चीज है वो। और ये वाला भी, और पल्ली साइड वाला जो है वो भी गर्म कर रहे हैं। फ्रंट असल में तेल इतना हो रहा है कि आग दूर दूर तक जाएगी है। वह गाड़ी में आगे वाला काम है कर दिए, कम कर ले से गर्म कर रहे थे। देख लो कितना तेल लीक है इसका।
आखिरकार बाद में रकाबों को कटवाना ही पड़ा दोस्तों। कोशिश पूरी करी थी भाई हम इसे खोल लें, मगर खोल नहीं पाए। खोलने के बाद हमने बहुत चोट मारी इसमें, चोट मारने की कोशिश भी करी निकल जाए, मगर निकली नहीं। अब दोस्तों रकाबे कटाने के बाद लेके चलते हैं फ्रंट एक्सल को अंदर, मैं शो करूँगा आगे की वीडियो को आपको। तो अब ये कट गई हैं रकाबें दोस्तों इसकी सारी। फ्रंट एक्सल की रकाबें काटनी पड़ी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम काटते नहीं रकाबों को जल्दी से दोस्तों। और अब ये फ्रंट एक्सल नीचे तार देंगे हम, लेके चलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस पे से, और ये खोल लेंगे, स्पेंडल के बुश वगैरह चेक करेंगे, देखेंगे क्या फॉल्ट है इसमें। तो अब जो है दोस्तों फ्रंट एक्सल अंदर लेके चलता हूँ मैं, बस नीचे उतारने में है दोस्तों, बहुत जल्द नीचे उतरने वाला है अब, क्योंकि रकाबें काट दी हैं, अब काम ख़त्म। अब तो नीचे उतर ही आ गए हो, या अभी कोई दिक्कत है? ये लगा दिया बस है। हाँ चारो तारो तार दिया, जैक तार दे, चोट मार दे, तू ही मारेगा घण की, आजा। ये चिपक रहा लोहा अभी, चिपक रहा है। हाँ अब इधर बाहर निकाल के चोटें मारेंगे इसके ऊपर। तो रकाबें काट दी हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से पूरी। अरे फंडा तो खुल गया है, यही अपनी 55-25 अशोक लीलैंड। अब उठा के रखेंगे इसे, खा लेगा तू तो अकेला। हाँ ये आइयो। फ्रंट एक्सल के स्पेंडलों को खोलना शुरू कर दिया दोस्तों, और आपके सामने है अब ये इसके टिक्की पिक्की जो ऊपर लगी हुई है, नट बोल्ट वगैरह सब खोलकर स्पेंडल को बाहर निकालना है। कार्टर भी खोलेंगे अभी। फिलहाल तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस फ्रंट एक्सल को सही करने के अकॉर्डिंग है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम फ्रंट एक्सल को खोल के इसके स्पेंडल के बुश बदलेंगे। बुश इसलिए बदले जाते हैं दोस्तों क्योंकि बुश जो है वो कटे हुए हैं और उसकी वजह से चाल हो गई है। ये बात सबको पता है, हर बंदे को जानकारी है, मगर पिनों का नहीं पता, क्योंकि स्पेंडल की पिनें भी कट जाती हैं साथ में, वो कोई नहीं बदलता। और बहुत सी बार मैंने देखा भी है कि स्पेंडल के बुश बदल देते हैं खाली, और उसकी पिनें वही रहती हैं, क्योंकि पिनें जो है उस जगह से कट चुकी होती हैं जहाँ उसके बुश चल रहे होते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी स्पेंडल खोलने के बाद हम इस फ्रंट एक्सल को दबाएंगे भी, और आपको चेक भी कराएंगे, दिखाएंगे कि भी किस तरीके से हमने इस काम को ठीक किया है और क्या चीज़ इसमें करनी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं वो बताऊँ, जो हमने रकाबें काटी हैं, वो रकाबें इसलिए कटी हैं दोस्तों क्योंकि इस बंदे ने अपनी गड्डी की सर्विस नहीं कराई। साल बाद गड्डी का फ्रंट एक्सल खुलवा कर चेक करवा लेना चाहिए ज़रूर, चाहे आपकी गड्डी का टायर खा रही हो गड्डी, चाहे नहीं खा रही हो, क्योंकि रकाबें खुल जाएंगी, मिट्टी मिट्टी उसमें होगी, वो साफ़ सफाई हो जाएगी, अंदर का कुछ निकल रहा होगा, बैरिंग सायरिंग कुछ भी, बुश वगैरह सब चेंजिंग हो जाएंगे अगर टाइम से पहले हम उस चीज़ को करा लेंगे। तो अगर आप लंबा समय खाए देते हैं गाड़ी में, काफ़ी लंबा समय, तो उसमें यही दिक्कतें आती हैं। देखो जैसे काफ़ी समय से इसमें काम हुआ था, अब वो रकाबें हैं जो दोस्तों मैं इसे निकाल रहा हूँ उसके ऊपर चोट मारकर, क्योंकि नीचे की तरफ से निकलेंगी वो रकाबें। इतनी टाइट है, देख लो, बड़ी घन से चोट मार रहा हूँ तब जाके निकली हैं। ये देख लो परली साइड भी मैं अब चोटें मारूंगा, तब इसकी रकाबें वो वाली जो वहाँ फंसी हुई थी, जो हमने काफ़ी तमाम चोटें मारने के बाद भी निकालने की कोशिश करी, मगर वो नहीं निकली थी। और जो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर हम चोट मार रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो ये जो है दोस्तों एक तरीके की बहुत बड़ा ही मतलब कहना लापरवाह काम है, जो नहीं ध्यान दिया गया गाड़ी पे। भाई बस गड्डी चलाने से मतलब है, कई गड्डियों के कस्टमर में साफ कहना चाहूँगा, उन्हें चलाने से मतलब है गड्डी चलती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा फिर उसमें ये काम करवाना पड़ता है आदमी को, और फिर ये महंगा पड़ जाता है काम, क्योंकि रकाबें अब सारी नहीं आएंगी। सीधी सी बात है, अगर हम इस चीज़ को नहीं फोकस करेंगे दोस्तों, तो आपकी गाड़ी है, आपका खर्चा है, आपका ही सब कुछ है से दोस्तों। और आप सबको एक तरीके से पर्सनल नॉलेज दे रहे हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ें पता लग जाएँ जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा। जो आपके सामने दोस्तों ये रकाब है जो नहीं निकल पा रही थी, और बहुत कोशिश करी, ये देखो मिट्टी जमी हुई ना, ये मिट्टी ने ही सीज कर दिया था इसे, और ये टाइट हो जाता है पूरा मामला इसका इतना कि ये निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर बाद में हमें रकाबों को काटना ही पड़ता है। तो अब आपके सामने दोस्तों ये अब ये फ्रंट एक्सल जो पूरा है कम्प्लीटेड खुल चुका है। अब स्पेंडल्स देखेंगे इसके, तो स्पेंडल्स में जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें चाल है, ये देखो बुशों में चाल है, और चाल पिन कटने पे भी होती है, और अगर हम नया बुश भी डाल देंगे तब भी अगर आप स्पेंडल
रैमर करेंगे तो आपका जो साइज़ बीच में है वहाँ रैमर फिक्स बैठेगा, मगर जहाँ आपका बूस्ट चल रहा है पहले से वहाँ पर पिन आपकी ढीली रहेगी। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा शायद, या ध्यान नहीं देते होंगे इस चीज़ पे, क्योंकि गड्डी आई बस फटाफट खोला। क्योंकि बहुत से लोग मुझे आगे बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा खोलते ही नहीं है, वो कह रहे हो कभी रिम खोल लिया बस, ज़्यादा वहीं के वहीं स्पेंडल के बूस्ट बदल दिए, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों आपकी भी अगर गाड़ी है तो आप गाड़ी को अपनी को 1 साल में ज़रूर चेक कराया करें, भाई इसमें कोई काम या मेंटेनेंस या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लगातार चलाने वाले हैं। मैं उन्हें कहना चाहूँगा जो सिंगल मोटर मालिक हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, जो बहुत ही मतलब अकेले ही चलाते हैं, खुद ही चलाते हैं गाड़ियों को, तो उनके ऊपर कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। क्योंकि जो काफ़ी गाड़ी मालिक है वो भी ध्यान रखते हैं, मगर वो थोड़ा सा ये है कि उसमें थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है कभी कभी। मगर सिंगल मोटर मालिक जो है वो इसका बहुत ज़्यादा गौर पर रखता है गाड़ी पे। हल्का सा भी माइनर सा भी अगर ऊपर रखा जाए तो ज़रूर दोस्तों वो इस चीज़ को कहता है कि हाँ भी ये काम होना था, ऐसे करके होना था, क्योंकि गाड़ी उसी की है, वो खुद चला रहा है, उसे इस चीज़ को ध्यान रखता है खुद ही वो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब ये स्पेंडल के बुश वगैरह जो है असेंबल कर दिए थे मैंने, और अब ये दोस्तों अब करेंगे हम इसकी स्पेंडलों की फ्रंट असल में फिटिंग से पहले बैरिंग जरूर चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि बैरिंग ही मेन होता है, पता चला बैरिंग भी ख़राब हो इसका। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल जो है मैंने रेडी कर दिया है, फाइनल हो गया। इसके बुश वगैरह थे ख़राब, बाकी सब सामान ठीक था। तो आज की तो वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि फ्रंट एक्सल काफ़ी लंबे समय तक अगर हम नहीं खुलवाते तो ये समस्याएं आती हैं, वो जो मैंने आपको दिखा दी हैं। फ़िलहाल जो है अगर आपकी गाड़ी में भी और काफ़ी समय से जो फ्रंट एक्सल नहीं खुले, उन्हें एक बार ओवरऑल जरूर खुला लें। क्योंकि पता क्या है, अगर टायर बेशक भी नहीं खा रही है आपकी गाड़ी, स्पेंडल के बूस्ट बदले जाएंगे, ये सर्विस हो जाएगी एक तरीके की। अगर वो आप सर्विस कराना चाहें तो ज़रूर दोस्तों विजिट कर सकते हैं टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में। और अगर आप नहीं कराएंगे तो दोस्तों बाद में यही होता है जैसे कि इस गड्डी के साथ हुआ। रिकापें कटी हैं सारी की सारी, चारों के चारों, जो कि इनके टुकड़े ये पड़े हैं, देख सकते हैं। एक गहरा टुकड़ा, एक गहरा रकाब का टुकड़ा, एक ये पड़ा हुआ है। गाड़ी में काम कराने से पहले फ़ोन कर लें और फ़ोन करके विजिट करें टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में। और अब किसी फ्रंट एक्सल को लेकर चलते हैं हम बाहर गड्डी के पास, इसे करेंगे फिटेड। थोड़ा सा काम रह गया इसके अंदर, कार्टर वगैरह और ऊपर की प्लेट लगानी। फ्रंट एक्सल दोस्तों रेडी है। अब हमें इसे जो है बाहर ले जाना है उस गड्डी के पास, अशोक लीलैंड 5525 के पास, क्योंकि इसके स्पेंडल के बुश और साथ में इसकी रकाबें वो करनी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। काफ़ी समय से खुला ही था, अब जाकर गड्डी टायर दबाने लगी है। मगर मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपकी गाड़ी चाहे टायर दबा रही हो चाहे ना दबा रही हो, अपने फ्रंट एक्सल को खुलवा कर टाइम के अकॉर्डिंग उसमें बुश रैमर वगैरह चेकिंग वगैरह करा लें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज जो हो दिक्कत हुई है इस गड्डी वाले के साथ, शायद आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि इसकी रकाबें सारी हमें इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि वो जाम हो चुकी थी। गर्म करके भी खोल सकते थे, बहुत से ऑप्शन से, मगर उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो निकल ही नहीं पा रही थी। बहुत छोटे मार के देखी हैं और बहुत गर्म करके भी हर चीज़ करके देख ली, मगर हमें आखिरकार फिर वो रकाबों को काटना ही पड़ा। अब जो है दोस्तों फ्रंट एक्सल को लेकर चलते हैं बाहर गड्डी के पास, जो कि अशोक लीलैंड की 5525 AU है। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल हो गया है और ले आए हैं बाहर दोस्तों। अब इसमें कुछ नहीं रहा, जो काम था इसका मेन पिन वगैरह बुश वगैरह का सारा एक तरीके से हो गया, दाब वगैरह दे दी गई है। अब बस फिटिंग का काम रह गया दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही दिखाऊंगा और फिलहाल के लिए दूंगा आपसे अलविदा दोस्तों। और कैसी लगी वीडियो दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है भविष्य में भी तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।